माँ काली की कृपा पाने के लिए क्या है मार्ग? जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद सदा बना रहे। माँ के एक भक्त ने बहुत ही भोलेपन से माँ की कृपा पाने का, माँ के दर्शन पाने का मार्ग पूछा है। वे स्वयं माँ काली के भक्त तो हैं, साथ ही वे भक्ति के मार्ग को और भी गहराई से समझना चाहते हैं। वास्तव में उनका यही भोलापन और मां का दर्शन करने की लालसा ही भक्ति के मार्ग पर चलने का एक सरल उपाय है। आज मैं मां के उन भक्त के साथ ही आप सभी को कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप भी मां के बताए मार्ग यानी सद्मार्ग पर चलते हुए भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत हो सकते हैं। मां काली आपसे और हमसे क्या चाहती हैं? क्या मां आपसे धन मांगती हैं अथवा कोई ऐसी चीज मांगती है जो देने में आप समर्थ नहीं हैं? नहीं, मां तो आपसे बस एक ही वस्तु मांगती है और वह है आपके हृदय का प्रेम, सत्यनिष्ठा और मां काली को मां की तरह समझने वाली भावना। मां तो हम सभी पर अपनी कृपा लुटाने को तैयार रहती है। एक ऐसे सामान्य घर को ही देखिए जिसमें एक ही मां के कई पुत्र और पुत्रियां हैं और उन सभी बच्चों की मां अपनी सभी संतानों पर प्रेम लुटाती है। अब यहां भी देखने वाली बात यह है कि वो मां अपने उस बच्चे पर निश्चित रूप से ही अधिक प्रेम लुटाएगी जो पूरी तरह से अबोध होकर अपनी मां की कही हुई हर बात को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करता हो। अर्थात वह बच्चा पूर्ण रूप से अपनी मां की ही बातों पर आश्रित है। मां की हर बात उसे स्वीकार है। वह पूरी तरह से अपनी मां के प्रति समर्पित है। बस यही बात यहां भी लागू होती है। मां काली की कृपा पाने के लिए अपने हृदय को स्वच्छ बनाना आवश्यक है। मां को देखने और मां को मिलने के लिए हृदय में ऐसी ही तड़प होनी चाहिए जैसी सांसें बंद होने के बाद सांस लेने के लिए होती है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, मां के आगे आप पूरी तरह से अबोध और अज्ञानी हैं। इसलिए मां की कृपा पाने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने हृदय में यह सोच लीजिए कि आप मां के बच्चे हैं। मां काली को यदि आप भगवान अथवा देवी के रूप में देखना चाहेंगे तो संभव है कि आपका पूरा जीवन इसी लालसा में बीत जाए। मां काली को अपनी मां के रूप में देखिए। अब इसके लिए प्रारंभ में करना क्या है? तो सबसे पहले श्री नवार्ण मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके उच्चारण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप पूरी तन्मयता के साथ इसे याद करते हैं तो लगभग 2 से 3 दिन में आप इसे पूरी तरह से शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने लगेंगे। यही मंत्र मां के द्वार तक पहुंचने के लिए आपकी कुंजी है। परंतु इसे याद कर लेना और रटना ही पर्याप्त नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आपको अगले वीडियो की प्रतीक्षा करनी होगी। आशा है कि आप यह बात समझ गए होंगे कि स्वयं को बहुत अधिक ज्ञानी और समझदार मानकर आप मां की कृपा और मां का दर्शन नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको अबोध बालक वाला समर्पण भी जागृत करना होगा, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए उपयोगी जानकारी वाला कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। जय मां काली।